देखो, अगर आपने लाइफ में गलतियाँ की है ना, सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। क्योंकि गलतियाँ करना कोई अजीब बात नहीं है। टीनेज में और यंग एज में गलतियाँ करना बहुत नॉर्मल है। लेकिन गलतियाँ करके वहीं पे स्टक होके रह जाना और आगे ना बढ़ना, वो गलत है। सो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी ना गाइज़, वो मैंने बनाई थी मिस्टेक्स के ऊपर। अब उसके बाद सवाल आता है कि चलो गलती तो हो गई, लेकिन अब क्या? चलो एक सिंपल सा आंसर सुन लो इसका। सबसे पहली चीज़, सेल्फ फॉरगिवनेस। सेल्फ फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपसे गलती हो गई, चलो ठीक है, लेकिन अब उस गलती पर अटके मत रहो, आगे बढ़ो। आई नो गिल्ट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन गिल्ट भी दो तरह का होता है। एक तो लर्निंग गिल्ट और एक डिस्ट्रक्टिव गिल्ट। डिस्ट्रक्टिव गिल्ट जो होता है वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। सो प्लीज़ गिल्ट में इतना भी ज़्यादा मत डूब जाइए कि आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लें। जो हो गया उसे पीछे छोड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सेकंड चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आपसे जो गलत डिसीजन आपने जाने अनजाने में या जानबूझ के जैसे भी सही आपने ले लिया, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आपने एक गलत डिसीजन लिया है और अब सही डिसीजन लेने के लिए कोशिश करना, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ना कि खुद को ब्लेम कीजिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ब्लेम। ना तो किसी और को ब्लेम कीजिए, ना ही खुद को। बस जो आपसे गलत हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि हर गलती में लाइफ में हमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर सीखने को मिलता है। अब ये हमारा काम बनता है कि हम बैठकर सोचें, समझने की कोशिश करें कि अब ये जो हमने गलती की है, इससे क्या चीज़ हम सीख सकते हैं, क्या लेसन हम ले सकते हैं। उस लेसन को हमें सीखने की और अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या पता आगे जाके यही सेम सिचुएशन फिर से रिपीट हो जाए लाइफ में, तो तब आप वो गलती ना कर सके। तो अपने लेसन को ज़रूर याद रखिए। चौथी चीज़, छोटा ही सही लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। परफेक्ट होने का वेट मत करो, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इस दुनिया में ना परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं। तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे हम तभी कुछ नया स्टार्ट करेंगे। वैसे भी कहते हैं ना कोई बड़ा चीज़ करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो थोड़े थोड़े से ही सही, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। किसी और की मोटिवेशन का या खुद के परफेक्ट होने का वेट मत करो। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाला। पांचवी चीज़ ये है कि हमें परफेक्ट टाइम के लिए कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। आप जब रेडी फील करें ना, आपको उससे पहले स्टार्ट करना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। क्योंकि ये जो परफेक्ट टाइम होता है ना, ये एक ट्रैप है ऑनेस्टली। परफेक्ट टाइम जैसा ना कुछ भी नहीं होता है। परफेक्ट टाइम कभी किसी के भी लाइफ में नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में चांसेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट करता है। इसलिए परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, आगे बढ़िए और कुछ नया ज़रूर स्टार्ट कीजिए। अगली बात ये है कि हमें अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स टाइमलाइन। क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सीड कर जाते हैं, कुछ लोग को लाइफ टाइम निकल जाती है, कुछ लोग मिडल एज में जाके सक्सीड होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मेहनत कर रहे हो ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो दूसरों से खुद को कंपेयर करके अपने आप को बुरा फील करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबकी लाइफ, सबकी जर्नी, सबकी टाइमलाइन अलग होती है। आप सबसे अलग हो, आपकी लाइफ सबसे अलग है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप कंफ्यूज्ड हो तो आप गलत हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो ना, तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। क्योंकि कंफ्यूज्ड होने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। आप ज़िंदगी में कुछ करने का ट्राई कर रहे हो। इसलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। आप अपने ग्रोइंग फेज में हो, तो कन्फ्यूजन होना बड़ा नॉर्मल है। इसलिए इसमें स्ट्रेस्ड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली लेट मी टेल यू, यू आर नॉट लेट। अभी कुछ भी देर नहीं हुई है। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने पास्ट में इतनी सारी गलतियां कर दी, अब हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रोथ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हो सकती है। बस उसके लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा और आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। पास्ट में आपने जो भी गलतियां की हो, आप कभी भी लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड लास्टली गाइज, अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।